हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम है आप सबका मधुआती ब्लॉग में। तो ये सुबह से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ 8:30 बजे के करीब में। आप सब बोलेंगे कि ये किचन क्यों दिखा रही है? तो किचन में इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे टूटी हुई थी मेरी किचन, तो यहाँ पे मैं सीमेंट से कवर कर दी हूँ, यानी सब बराबर कर दी हूँ। क्योंकि मुझे वॉलपेपर लगाना है। वॉल से बहुत खूबसूरत दिखेगी किचन, ऐसे चाहे जितनी भी सफाई कर लो अच्छी नहीं दिख रही है, और जो है कि देखने में अजीब लग रहा है। तो मैं वॉलपेपर ऑर्डर की थी, तो आ गई है, तो उसको मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए। तब तक लिए लगाने से पहले मैं बना रही हूँ नाश्ता में बना रही हूँ आलू गोभी नहीं, बंद गोभी की भुजिया और रोटी। और बगल में चाय चढ़ाने के लिए दूध बैठा दी हूँ, चाय बनाने के लिए दूध चढ़ा दी हूँ। सॉरी, मुझे बोलने में कुछ गलती अभी हो रही है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा अनवर आ गया है। ये वॉइस ओवर मैं शाम के 7 बजे कर रही हूँ, और इसके बीच में बहुत सारी काम की मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाई। और मेरा अनवर आ गया है आज मदरसे से घर पर पहले ही। तो देखिए यहाँ पे मैं भुजिया फ्राई कर रही हूँ। तब तक ये लोग सुबह में भी बच्चा सब आ गया था मदरसा से। रोटी मैं नहीं बना पाई थी, थोड़ा कभी कभी होता है, कभी पहले ही बना कर रख देती हूँ, कभी लेट हो जाती है। तो आप सब बताएं 12 रबी अव्वल की तैयारी कैसे हो रही है? मेरे यहाँ तो लोग 12 रबी अव्वल शुरू होता है जब उर्दू के महीने से पहली तारीख होती है, जो कल थी। आज 2 तारीख है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से। तो कल से ही सब लोग अपने घरों को सजाने लगते हैं और झंडे लगाने लगते हैं अपने छतों पर। तो तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चलती है। तो देखिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय के साथ में और नमकीन डालकर चाय में पीती हूँ। किस को पसंद है? मेरे ख्याल से किसी को पसंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये तुम्हारा पसंद बहुत घटिया है, क्योंकि नमकीन के डालकर चाय पीना गैस बनाता है और पेट ख़राब करता है, इसके सिवा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग बताना। मैं जानती हूँ कि गलत है, फिर भी मैं पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए आप लोग को मिलवाते हैं। पहले गैस को कम कर दे रहे हैं, बहुत तेज़ हो गई है। चलिए आप लोग को मिलवाते हैं। अनवर आया है मदरसे से और एक बाबू आया है। देखिए ये लोग को क्या करता है करके, मोबाइल देखता है। और ये ले आए चाय। अभी नाश्ते में लेट, रोटी बनानी बाकी है। बाकी का टाइम का ये लोग फ़ायदा उठाता है। देखिए क्या खेल रहा है। सलाम करो, ए लड़का, सलाम करो। इधर देख रहे, मोबाइल को कर रहे हो सलाम। क्या पढ़ रहे हैं मदरसा में अब? कुरान शरीफ पढ़ने लगा। क्या पढ़ रहे हैं बाबू अभी? नूरानी कायदा। अभी ये नूरानी कायदा स्टार्ट किया पढ़ना। और देखिए ये आतिफ को अभी सोना है, अभी इसका सुबह नहीं हुआ है। अभी आतिफ सो रहा है, आराम फरमा रहा है। आधी रात तक जागता रहता है और अभी तक सो रहा है। और ये देखिए आज तीज है, तो ये भी इसको स्कूल नहीं जाना, तो ये बेचारी बैठकर देख रही है टीवी। चलो चलो चाय पी लो। चलिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि पानी भी आ गई है। पानी से मुझे नहाना धोना, कपड़ा वगैरह सब कुछ धोना है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, चाय मैं पी ली हूँ, सबको पिला दी हूँ। अब रोटियां बनाकर फटाफट से बच्चे लोग को भेजती हूँ मदरसा। उसके बाद जो काम है वो करेंगे। ये भी एक जिम्मेदारी है, पता है। मदरसा का बच्चा हो या हस्बैंड को ड्यूटी जाना हो या बच्चे को स्कूल जाना हो, तो एक जिम्मेदारी रहती है कि टाइम से बनाना ही बनाना है। जिस दिन बच्चे का छुट्टी हो जाए, हस्बैंड काम पे ना जाए, तो उस दिन लगता है ना कि चलो ना, कोई किसी को कहीं जाना है थोड़ी ना, जब मर्ज़ी जब बनाएंगे, जब मर्ज़ी जब करेंगे। तो मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़िम्मेदारी जो समझते हैं ना, उसके घर पे टाइम से सारे काम हो जाते हैं और फटाफट से सब काम समय पे होता है। अगर यही ज़िम्मेदारी नहीं होगी तो अपने मर्ज़ी से चलेगा, एक काम में दिन भर लग जाता है। ये मैं आजमाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे टिफ़िन हो गई है पैक, क्योंकि बच्चा लोग पूरे आधे घंटे लेट हो गए।
क्योंकि सब्ज़ी तो अभी आप लोग देख रहे थे ना, जस्ट मैं बना चौका लगाई थी तभी वो लोग टिफ़िन लेकर आ गए थे, तो लेट हो गया। सब्ज़ी बनाए फिर उसके बाद में रोटी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो मंदिर में सारी औरतें आई हुई हैं, मोहल्ले की तीज है ना, तो यहाँ पे सामने में मंदिर में काथा होता है, तो यहीं पे सारी औरतें काथा सुनती हैं। तो मैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, पता ना कोई भी देखेंगी मोहल्ले में तो बोलेंगी कि जहाँ तक की वीडियो बनाती रहती है। तो यहाँ पर देखिए मैं टिफ़िन पैक कर दी हूँ। अब इसको दे देंगे, रोशनी लेकर जाएगी, देगी, तभी ये लोग जाएगा। मदरसा से बच्चा सब आता है तो देखिए क्या होता है, मेरा अनवर बच्चा सब तो नहीं करेगा, क्योंकि भाई बच्चा को तो दूसरे बच्चे को तो अपना मर्जी नहीं चलता ना। यहाँ पे अनवर जो है अपना घर समझता है कि मेरा घर है, तो अपना जो मर्जी करेंगे। तो आता है तो खाली टाइम जब मिलता है इसको तो मोबाइल देखता है अपना, और इसको थोड़ा खुशी भी होती होगी क्योंकि कभी कभी बोलता है मम्मी थोड़ा नाश्ता लेट पैक करना, क्योंकि जब तक मैं मोबाइल चला लूँगा। मोबाइल में बच्चा सब क्या करता है, गेम खेलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं उन लोगों को नाश्ता दे दी हूँ, भेज दी हूँ। उसके बाद में मैं घर मेरा आतिफ उठ गया था, उसको नहला धुला करके मैं फिर बिछौना सही की, क्योंकि आतिफ सोया हुआ था तो बिछौना मेरा सही से नहीं झाड़ी थी मैं सुबह में। तब तक यहाँ पे बिस्किट या कुरकुरा कुछ खा करके बहुत सारा लगा दिए तो कचरा। तो मैं अब जा रही थी नहाने, तो सोची कि नहाने से पहले क्लीन कर देती हूँ घर को। फिर से मैं झाड़ू मारी, उसके बाद में मैं नाश्ता बना रही थी, चाय वगैरह सब कुछ का बर्तन निकला तो इसको मैं अलग करके और मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैं आज नहाने से पहले खाना भी बना ली थी। देखिए दो कढ़ाई ये साइड में दिख रही है, इसमें मैं कढ़ी बना ली हूँ। उस साइड में जो बंदा गोभी और इसकी भुजिया थी वो, और कुकर में मैं चावल बना कर रख ली हूँ। उसके बाद में मैं किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर दे रही हूँ। क्लीन करने के बाद में नहाऊँगी, क्योंकि थोड़ा गंदा हो ही जाता है खाना वाना बनाते समय। तो खाना बना ली हूँ मैं। नहीं तो होता है क्या कि सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद में मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पानी जो मेरे घर पे आता है 9 बजे, पानी की वजह से मेरा नहाने में थोड़ा लेट हो जाता है। नहीं तो मैं भी सुबह में नहाने के लिए सोचती हूँ कि सुबह में ही मैं नहाना धोना और कपड़ा लता धो लूँ, लेकिन मैं यही सही टाइम सोचती हूँ 9 बजे के बाद मैं नहाती हूँ। इसलिए कि बच्चा सब स्कूल चला जाता है, सबका कपड़ा निकलता है, तो वो सारे कपड़े लेकर मैं नहाने बैठती हूँ कि साथ में कपड़े भी धो लूँ और मैं नहा भी लूँ। और सुबह में जब मैं नहा लूँ तो सारे के सारे कपड़े, देखिए कचरा कितना निकल रहा है, जैसे लग रहा है कि सुबह से पहली बार झाड़ू दे रही हूँ मैं। बच्चे का घर में यही होता है, बच्चा सब रहता है, और मेरे घर में होता है क्या कि मोहल्ले के बच्चे भी सारे आते हैं, खेलते कूदते, कुछ खाने को लेकर आते हैं, खाना या चिमकी पैकेट बंद कोई भी कुरकुरा चिप्स बिस्किट तो खाते हैं और फेंकना बाहर भूल जाते हैं। मेरे घर में ही सब फेंक देते हैं। तो बच्चा है, मैं क्या करूँ, अकेले रहती हूँ, बच्चा सब आता है मेरे बच्चे के साथ, आतिफ के साथ में खेलता रहता है सब। मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा लोग है जिसका मन लगता है जिसके घर पे उसी के घर में जाता है। हर किसी के घर में हर किसी का बच्चा नहीं जाता। देखिए यहाँ पे सब खेल रही है, और आतिफ मेरा नहा करके बस एक पैंट पहना अभी, तो फिर बाद में मैं इसे पहना रही हूँ। यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद में नहा ली थी। नहाने के बाद में मैं उसे पहना रही हूँ कपड़ा, क्योंकि ये बेचारा झंडा आया था, वो झंडा देख करके बोल रहा है मम्मी हम लोग झंडा फहराने जाएंगे। ये समझ रहा है कि झंडा लगाना नहीं है, छत पर फहराने जाना है। अभी जस्ट 15 अगस्त बीता है ना, तो उसी को ये सोच रहा है। हम बोले आतिफ तैयार हो जाओ, आओ मैं तुम्हें कपड़ा पहना देती हूँ, मैं चलूँगी झंडा लगाने छत पे। तो ये सोच रहा है झंडा फहराने जाना है, तो इसलिए इतना आसानी से बाल झड़वा रहा है। नहीं तो बहुत जिद करता है, अपने मन का करता है, बोलता नहीं कंघी नहीं करवाएंगे, बाल झड़वाता ही नहीं है। और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ना। ये देखिए यहाँ पे लाए मेरे हस्बैंड रात को 1 तारीख को ही आया था, कल आई थी। अल्लाह मोहम्मद लिखी हुई है, उस पर एक पहला कलमा लिखा हुआ है। तो बहुत खूबसूरत फ्रेम है, ऐसा मेरे घर पर बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट जब हम आए थे 2014 में, उस टाइम 2-3 साल बाद ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो उस टाइम मुझे इस
चीज़ की कदर नहीं थी। मैं इसे इग्नोर करती थी, बिल्कुल मैं जानने की कोशिश ही नहीं करती थी। लेकिन अब जब मोहब्बत हुई तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा चीज़ घर में रहना चाहिए, तो मैं अपने हस्बैंड से मंगाई थी। यहाँ पे देखिए चाँद जो बना है, मेरा अनवर बनाया था, बहुत दिन हो गया इसको, और बनाया तो दीवार में चिपकाया है। तो ये फ्रेम मैं सोची कि यहीं पर लगा दे रही हूँ, अच्छा लगेगा। तो देखिए पहला कलमा है। मैं अपने हस्बैंड से बोली थी चारों कुल लेकर आइएगा, तो वो नहीं लेकर आए, पता ना क्यों, शायद मिला या ना मिला मैं नहीं जानती, बट ये लेकर आए। तो ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं इसको प्लास्टिक के साथ में लगाई, निकाली नहीं, क्योंकि धूल गर्दा से बचा रहेगा, अच्छा लगेगा। इसके बाद में देखिए ये इस पर लिखा हुआ है आयतल कुर्सी है, और चारों कुल लिखी हुई है इस पर, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब दीवार में जैसे लागू कुछ था ही नहीं, मेरे ही रूम का है, मेरे रूम में, मैं अपने रूम में लगाई हूँ। आप सब बताना ये रूम में लगता है या नहीं लगता है। और इसके बाद में मैं चली गई छत पर। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा अनवर बहुत ज़िद कर रहा है, बोल रहा मम्मी हमको मंगा दो, मम्मी हमको मंगा दो। और ये टाइम हो गया दोपहर का 2-2:30 बज रहा है, बच्चा सब आया है खाना ले जाने के लिए दोपहर वाला। तो ये देखिए मैं दूसरे रूम में लगाई हूँ, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।